नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के ऑक्सिंक डिजिटल ईरा में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। चलिए स्लाइड पे चलते हैं, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता, आपका टाइम को उपयोग में लाना चाहता हूँ। इसकी वजह से मैं डायरेक्ट आपको स्लाइड के ऊपर ले चलता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के डिमांड पे आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं, ऑक्सिंक में न्यू बीएम कॉइन बिजनेस के आईडी कैसे लगाएं, और वहीं पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि आईडी जब लगा तो लिए तो उसको बीएम कॉइन को खरीदना कैसे है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, कोई छोटा टॉपिक नहीं है। आप देखिए, मैं स्लाइड बाय स्लाइड आपको दिखा दे रहा हूँ। इसका प्रोसेस बहुत पेचीदा है, इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जितनी तसल्ली से आप चाहो वीडियो को आराम से देखो, स्टेप बाय स्टेप। फिर भी मैंने प्रयास करा है कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो बनाऊं, नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैंने देखा है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा बनने वाली है। ज़्यादा लंबा तो नहीं, लेकिन फिर भी हाँ बड़ा बनने वाली है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मुझे समझाना है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएम कॉइन लॉक मोड कैलकुलेशन क्या होता है, क्वार्टर 1 क्या है, क्वार्टर 2 क्या है, क्वार्टर 3 क्या है, क्वार्टर 4 क्या है। इसके बाद बीएम कॉइन की क्या फायदे हैं। तो फायदे नुकसान तो बाद में आप जान लीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास टाइम कम है और आपको बीएम कॉइन आईडी भी बनाना है, और आईडी बनाने के बाद बीएम कॉइन खरीदना भी है। तो चलिए उसके ऊपर चलते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, मुझे बहुत दुख हुआ। आप देखिए, इस चैनल को देखिए, यह है एमडी सद्दाब हुसैन। इसने क्या किया है कि मेरे चैनल को कॉपीराइट किया है। जो चैनल पे मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना के मैं डालता हूं, ये बंदा क्या करता है कि अपने चैनल पे उठा करके वीडियो डालता है। इसकी प्रूफ आज मैं देता हूं। देखिए, ये मेरा थंबनेल है। इस थंबनेल को आप हर वीडियो में लगभग देख लेते होंगे जब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और इसका देखिए, यहाँ पे ये सेम चीज़ें हैं। इस वीडियो के अंदर जो मैंने क्वेश्चन करा है वो भी सेम क्वेश्चन है। एक ही नहीं, 8 यूट्यूबर ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं। लेकिन देखने का मतलब ये तो नहीं ना कि आप किसी की मेहनत को चुरा करके और आप अपने चैनल पे अपलोड करो। आज अगर एमडी सत्ताब हुसैन देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं आपसे बोलता हूं कि ये इलीगल हरकत है, पनिशेबल ऑफेंस है। मैं चाहूं तो आपको स्ट्राइक दे सकता हूं। स्ट्राइक देने के बाद आपको पता है कि आपका क्या होने वाला है। पहली बात तो कि जितना वीडियो आपने मेरा यूज़ किया है सबको आपको डिलीट करना पड़ेगा। मोनेटाइजेशन में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, किसी से भी कहता हूं, कंटेंट चुराने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वीडियो आप देखते हैं, अच्छी बात है, देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट कंटेंट मत चुराइए। आप वहां से आइडिया लेकर के दूसरा वीडियो बना लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन किसी की कंटेंट क्या चुराना। और दूसरी चीज़, अगर आप कंटेंट चुरा के मुझे डिमोटिवेट करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बस एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि आप मेरा कंटेंट चुरा सकते हैं, कंटेंट बनाने की कला जो मेरे अंदर है वो नहीं चुरा सकते, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग जो मेरे रेगुलर के व्यूअर हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना भरोसेमंद चैनल है, कि दूसरे चैनल वाले आपके जो भरोसेमंद चैनल है उसका वीडियो को कॉपीराइट करता है। तो उससे पहले आपको जानकारी मिलती है। और इसके चैनल पे देखिए ना, ये कोई बंदा है, ये बेचारा बोल रहे हैं कि थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। अरे क्या थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन यार, ये तो खुद दूसरे की वीडियो चुरा रहा है। मैंने इसके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा, एक का भी रिप्लाई इसने नहीं दिया। रिप्लाई देगा क्या? ये तो दूसरे की वीडियो चुरा रहा है, रिप्लाई क्या देगा ये। खैर छोड़िए, इनका जो काम था इसने किया, मैं अपने प्रोसेस पे चलता हूं। देखिए, सबसे पहली बात कि बीएम कॉइन बिजनेस में आईडी लगाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, उससे पहले आपको बीएम कॉइन पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद आप यहाँ पे एफिलिएटेड आईडी सेलेक्ट कीजिए। अगर आप अपना खुद का लगा रहे हैं तो, या फिर किसी और का लगवा रहे हैं तो। इसके बाद फिर आप यहाँ से एम.आई. भूषण जो भी आपका यूज़र नेम है,
मधुभूषण मेरा खुद का नाम हुआ, ठीक है, मधु इंदु भूषण नाम हुआ। आप लोग बहुत घबराते हैं कि मेरा नाम गलत हो गया। देखिए मेरा नाम गलत है, मैं क्या करूं, कुछ नहीं होता, क्या कुछ नहीं होने वाला, पेमेंट मेरा बराबर आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। इसके बाद फिर आपको यहां से एक डेमो के रूप में यूजर नेम लिख लेना है। मैंने ऐसी डेमो में लिख दिया डेमो ही, क्योंकि ये डमी वीडियो बना रहा हूं। इसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे मिडिल नेम अगर है तो रहने दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट नेम ठाकुर, मैं ठाकुर फैमिली से हूँ तो मैंने ठाकुर टाइटल अपना लगा लिया है। इसके बाद मेल, इसके बाद आप जन्म तिथि, सारा कुछ भरने के बाद फिलअप करने के बाद देखिए, इसके बाद आप अपना पोजीशन डाल लीजिएगा, लेफ़्ट या राइट। इसके बाद आप फ़ोन नंबर यूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे एक ईमेल आईडी बना दीजिएगा। ये फेक ईमेल आईडी है, ऐसी मैंने टाइप कर दिया, बस ऐसे ही यूं ही, तो ये बन गया। इसके बाद पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखना है। दोनों पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखने के बाद आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर सबमिट कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपका BM कॉइन का, बिजनेस कॉइन का आईडी लगा। अब देखिए ध्यान ये दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा स्पॉन्सर आप दीजिएगा। देखिए यहाँ पे एफिलिएट आईडी पूछता है, तो मैंने मधुभूषण लिखा है। आप अगर खुद एक टीम लीडर हैं तो आप जब दूसरे का लगा रहे हैं तो आप अपना स्पॉन्सर आईडी डालिएगा। आपके घर में अगर कोई है तो उनका स्पॉन्सर डालिएगा। अगर कोई नहीं है, आप खुद से आईडी लगा रहे हैं, तो हमारा स्पॉन्सर आईडी डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जितने लोग कमेंट करते हैं ना, मैं समझता हूं कमेंट करने वाले की कोई गलती नहीं है, गलती उनके टीम लीडर की है, क्योंकि उन्होंने अपने डाउनलाइन को लीड अच्छे से नहीं किया है। मेरे सेक्शन पे कमेंट आता है, मैं हर किसी का रिप्लाई देता हूं। मेरे टेलीग्राम सेक्शन पे भी कमेंट आता है, मैं हर किसी का रिप्लाई देता हूं। तो गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी है जिन्होंने लीडर होने के बाद भी अपने डाउनलाइन को अच्छे से मोटिवेट नहीं किया, अच्छे से गाइड नहीं किया है, ठीक है। अब देखिए यहां तक सबमिट कर दीजिएगा। अब सबमिट करने के बाद आपको 12,100 से आईडी क्रिएट करना है, तो 12,100 रुपये आपको ई रॉकेट मॉल ऑनलाइन एशिया लिमिटेड के नाम से पेड करना है फ्रॉम BM कॉइन आईडी के लिए, ठीक है। अब इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, पेड करते हैं, ये UPI मोड से होना चाहिए, निफ्ट से होना चाहिए, या किसी भी मोड से आप करते हैं तो इसका रिसिप्ट स्क्रीनशॉट आप रखिएगा, आगे में इसका यूज है। अब इसके बाद देखिए, जब आपने पेमेंट कर दिया तो अब आपको जाना कहां है वो ध्यान से देखिए। एक भी स्टेप मत छोड़िएगा, किसी के सामने बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा आईडी क्रिएट नहीं हो रहा, सिर्फ आप ध्यान से देखिए। पर्सनल सेटिंग पे जाइएगा, पर्सनल सेटिंग मैं बोल रहा हूं, हमारे जो लॉगिन होता है ऑक्सिंक के अंदर, तो लॉगिन सेटिंग पे जाना है। लॉगिन पे जाने के बाद ई पैनलिस्ट पे जाना है। देखिए ई पैनलिस्ट, जब ई पैनलिस्ट आप खोलिएगा, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, जिनको नहीं समझ में आए दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, मैं इधर उधर की बात भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए मैंने अपना यूजर आईडी डाला, यूजर आईडी डालने के बाद साइन इन कर लेना है। यहां के बाद ध्यान में ये रखिएगा कि साइन इन तो हो गया, अब कहां जाना है, तो अब आपको जाना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाइएगा, तो डैशबोर्ड पे जाने के बाद अगला स्टेप आपको ये जाना है ऑर्डर सेक्शन पे। आपने पेमेंट कर दिया ना, आपने 12,100 का पेमेंट किया ना अभी, तो उसका रिसिप्ट आप रखे रहिएगा। अब ऑर्डर सेक्शन पे जाके यहां पे देखिए आपको मिलेगा एक ऑप्शन बैंक डिपॉजिट रिसिप्ट। अब बैंक डिपॉजिट रिसिप्ट में जाकर के अब आ गया, यहीं से सारा कुछ माजरा है, यहां पे मिस्टेक मत कीजिएगा। आपने पैसा सेंड किसको किया, ई रॉकेट मॉल ऑनलाइन एशिया लिमिटेड को, किसके लिए, तो BM कॉइन के लिए। अब आपको यहां देखिए, यहां पे कर लेना है इस पे टच, ये रहता है इस पे रहता है, लेकिन इस पे टच नहीं करना है, इसके ऊपर टच करना है, ठीक है। इसके ऊपर आप टच कीजिएगा तो इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। सबसे पहला पेज पर लिख रहा है पेमेंट मोड। पेमेंट का मोड क्या था आपका,
पेमेंट मोड पे टच कीजिएगा तो देखिए ये 4 ऑप्शन खुल के आ गए। कितना मेहनत लगता है बनाने में मैं जानता हूँ, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे भैया जल्दी बना दो जल्दी बना दो, उनके रिक्वेस्ट से ये इतना जल्दी बना है, ठीक है। निफ्ट पे, आरटीजीएस पे, आईएमपीएस पे, यूपीआई पे और क्रेडिट कार्ड पे। तो आपने यूपीआई से करा है तो आप यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है पे बैंक। आप कौन से बैंक पे पे किए थे, जैसे ऑक्सिंक डिजिटल ईरा, जो ऑक्सिंक डिजिटल ईरा बुला रहा है, ऑक्सिंक का जो इरोकेट मॉल एशिया ऑनलाइन लिमिटेड है, तो आप उनके किस बैंक के ऊपर आपने ट्रांसफर किया था, एचडीएफसी, यस बैंक, कोटक बैंक, पेपल या स्ट्रिप पे। तो आप एचडीएफसी सेलेक्ट कर लो, जहां पे आपने किया होगा वहां पे सेलेक्ट कर लेना। तो मैंने एचडीएफसी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। एचडीएफसी सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसीलिए कहा था कि रिसिप्ट रखिएगा। देखिए यहाँ पे इमेज है, इमेज क्या है, इमेज में ही रिसिप्ट आपको फिलअप करना है। ये जो इमेज होगा इस रिसिप्ट को यहाँ पे फिल कर देना। फिल कैसे कीजिएगा आपको पता है, इस पे टच कीजिएगा, आप अपना फाइल पे जाइएगा, फाइल के बाद गैलरी पे जाइएगा, गैलरी पे ये रहेगा, इसको उठा करके यहाँ पिन अप कर लेना है। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर चाहिए। तो ट्रांजैक्शन नंबर होता क्या है मैं बता रहा हूँ। देखिए आपने ये पैसा पेड किया ना, ये रहा आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन नंबर, इस नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद पेमेंट डिपॉजिट ब्रांच, पेमेंट डिपॉजिट ब्रांच के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है कि किस ब्रांच को आपने पेमेंट किया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, ठीक है। डिपॉजिट ब्रांच, ब्रांच के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप रुक सकते हैं, आप चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा देर के लिए रुक सकते हैं। पेमेंट डिपॉजिट ब्रांच, ब्रांच के बाद आपको नीचे में थोड़ा सा नीचे आइएगा तो पेमेंट डिपॉजिट डेट, कब आपने पेमेंट करा था, डेट क्या था। डेट के बाद जस्ट नीचे आइएगा तो मिलेगा टाइम। देखिए यहाँ पे एक स्लाइड छूट गया है मेरे से, मिस्टेक से माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे पेमेंट डेट दे दीजिएगा, कुछ नहीं है डेट। इसके बाद कितना बजे आपने पेमेंट किया था, टाइम। और इसके बाद यहाँ पे सेंड का ऑप्शन मिलेगा, सेंड कर दीजिएगा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे टाइम, देखिए 1 अक्टूबर यहाँ पे लिखा है ना, पेड कब किया था, 1 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। और टाइम क्या था 17:04। तो जो नेक्स्ट स्टेप पेमेंट डिपॉजिट डेट है, यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा 1 अक्टूबर 2020, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद टाइम पूछेगा तो टाइम डाल दीजिएगा, टाइम भी तो पूछेगा, जस्ट इसके नीचे में टाइम होगा, टाइम पे डाल दीजिएगा और सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। सेंड करने के बाद आपको अप्रूवल मिलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इस चीज को अप्रूव खुद शक्ति सर करते हैं। अपना अकाउंट का मैनेजमेंट किसी और को नहीं दे सकते ना, तो थोड़ा सा टाइम मिलेगा, लगेगा 1 घंटा 2 घंटा, मतलब 24 घंटा से पहले हो जाता है। ऐसे जिन्वन मैंने देखा है, जो मैंने करा था, तो 2 घंटे के अंदर वो अप्रूवल मिल चुका था। अब आपको देखना कैसे है कि हमको मिला कि नहीं, तो अब आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया ना, पेमेंट करने के बाद, सेंड करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, देखिए एक बार मैं फिर से आपको ले चलता हूं यहां तक। देखिए स्टेप बाय स्टेप पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद एनट्यूब पे गए, ई पैनलिस्ट पे गए, ई पैनलिस्ट पे जाके साइन इन किया, डैशबोर्ड पे गए, ऑर्डर सेक्शन में गए, ऑर्डर सेक्शन में बैंक डिपॉजिट पे गए, बैंक डिपॉजिट में सारा कुछ फिल करने के बाद यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचने के बाद सेंड कर दिए डेट उट डाल के। अब जाना है ऑक्सिंक के पेज पे, जहाँ पे आपका प्रोफाइल खुलता है। प्रोफाइल खुलने के बाद आपको जाना है मेन्यू के ऊपर, मेन्यू पे जाइएगा तो फिर से डैशबोर्ड खुलेगा, और डैशबोर्ड खुलने के बाद एक्टिवेशन की में आपको जाना है। कहाँ जाना है, एक्टिवेशन की में। जब एक्टिवेशन की में जाइएगा भैया मेरे, तो इसके बाद आपको एक्टिवेशन की स्टेटमेंट पे जाना। इतना ढंग से और इतना शांति से कोई नहीं समझाएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप। एक्टिवेशन की स्टेटमेंट पे जाना है। एक्टिवेशन की स्टेटमेंट पे जाने के बाद देखिए आपको इस तरीके का एक पेज मिल जाएगा। इस पेज पे क्या लिखा होगा आप ध्यान से देखिए, सब्सक्रिप्शन
सीरियल नंबर, ये रहा आपका सीरियल नंबर, और जस्ट इसके बगल में लिखा रहेगा सब्सक्रिप्शन कोड। देखिए कोड, तो जब आपने पैसा पेड कर दिया है और सर से अप्रूवल मिल चुका है तो आपको सब्सक्रिप्शन कोड जो है ये कैसा हो जाएगा, ब्लू, BLUE, ब्लू हो जाएगा। और जैसे ही इस ब्लू के ऊपर टच कीजिएगा वहां पे आपको ये लिख करके आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू अपग्रेड। तो यहां पे रहेगा यस और यहां पे रहेगा कैंसिल। तो ओके और कैंसिल रहेगा या यस या कैंसिल रहेगा, तो यस के ऊपर आपको टच कर देना है। जैसे ही आप यस के ऊपर टच करते हैं आपका सबमिशन सक्सेसफुल लिख देगा। इस तरीके से लिखेगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर पैनल कॉम्बो कोड हैज बीन सक्सेसफुली एक्टिवेट, नाउ यू कैन बाई योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम oxync.in। समझ में आया? इस तरीके से मिलेगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखिए, अब आप BM कॉइन, ये सारा सबमिशन वगैरह प्रोसेस वगैरह सारा चीज़ तो अप्रूवल मिल गया आपको। अब BM कॉइन खरीदने की बारी आ गई, क्योंकि 12,100 रुपया आपके इनपे वॉलेट पे जा चुका है, अप्रूवल मिल चुका है। अब कैसे खरीदना है देखिए, अब फिर से आपको डेस्कटॉप पे जाना है, मेन्यू के ऊपर जाना है। मेन्यू के ऊपर जब आप इस तरीके से खुल करके आता है पेज, तो नीचे में जाइएगा तो देखिए इस तरीके का एक www.bmcoin करके आता है, ठीक है। यहाँ पे टच कीजिएगा ना, देखिए इस वाले पे टच कीजिएगा या इस वाले पे टच कीजिएगा तो ये आपको लेकर के चला जाएगा यहाँ। और यहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक आईडी क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे नाम, यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एक्सेप्ट, आई एम नॉट रोबोट और क्रिएट कर देना है। अगर आपको नहीं क्रिएट करने आ रहा है तो देखिए यहाँ पे कोने पे अभी आपको एक आइकॉन दिखेगा, वहाँ पे मैंने बताया है कि BM कॉइन का आईडी कैसे लगाएं। बस फ़र्क यही है कि उसमें रेफरल कोड यूज होता था तो रेफरल कोड यूज करना था, अब रेफरल कोड यूज नहीं होता है तो आप सिंपली कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं कॉर्नर पे ऊपर आइकॉन पे लगा दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। एंड स्क्रीन में भी मैं लगा दूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्रिएट कर लिया, तो अब आपको करना है सिंपली BM कॉइन बाई पे, बाय BM कॉइन पे। जब बाय BM कॉइन पे जाइएगा तो देखिए इस तरीके से आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड खुल करके आएगा। अगर आपके पास पहले से मौजूद है तो इस तरीके से आएगा, अगर पहले से मौजूद नहीं है तो आपको फिलअप करना पड़ेगा। दोनों मोड बताता हूँ यार, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। इसके बाद फिर आपको जैसे ही आपका प्रोफाइल खुल जाता है, आपको यहाँ पे एक पेज इसके ऊपर टच करना है। देखिए जब प्रोफाइल पेज खुल जाए इस तरीके से तो आपको इसके ऊपर टच करना है। इसके ऊपर टच करने के बाद देखिए इस तरीके का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको सेलेक्ट करना है बाई कॉइन कहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिए बाई कॉइन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आपको टच कर देना है। जब बाई कॉइन खरीदिएगा तब देखिए क्या प्रोसेस है। अब मैं बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं, एक बंदे का कमेंट था, फैजल करके नाम था, अहमद, वो कह रहे हैं कि अरे मत बनाओ वीडियो यार, मुझे तेरा शक्ल नहीं देखना। मैंने जब बोला था कि मैं लाइव आने वाला हूँ, और आज नहीं कल आपको मैं लाइव आऊँगा ठीक 8 बजे शाम तक, ठीक है, 8 बजे शाम तक कल मैं लाइव आऊँगा। जितने लोग हैं जिनकी जो क्वेश्चन है आप वहाँ पे कर लीजिएगा, लाइव मैं ज़रूर आऊँगा कल 8 बजे शाम को, ठीक है। डेट डिसाइडेड, कम्युनिटी टैब पे भी मैं इसको पोस्ट कर दूंगा कि 8 बजे शाम को मैं लाइव आने वाला हूँ, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि फैसल ने क्या बोला कि मुझे शक्ल नहीं देखना। अरे भाई मैं शक्ल तुझे क्यों दिखा रहा हूँ, मैं शक्ल क्या मतलब तुम मेरा रिश्ता करने जा रहे हो अपने घर में जो मैं तुझे शक्ल दिखा रहा हूँ। उसने बोला है कि तेरा शक्ल ठीक नहीं है, मुझे नहीं देखना। तो कौन सा मैं तेरे घर रिश्ता करने जा रहा हूँ कि मेरा शक्ल देख करके तू कुछ करेगा, जा दूसरा ढूंढ ले, मेरी शक्ल ठीक नहीं है तो। गजब हाल है यार। अरे पेमेंट नहीं आ रहा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये ना कि सोशल साइट के ऊपर आप अभद्र टिप्पणी करो किसी के ऊपर। और
फैसल जी, अगर मेरा शकल नहीं है तो जरा सामने तो दिख जाओ कि तेरा शकल कैसा है। भैया मैं तो दिखता हूं, जो भी मेरा शकल है सबको दिखता है, और भगवान की कृपा से नाक मुंह भी ठीक ही बनाया है। तो तू भी जरा दिख जा भाई मेरे कि तेरा शकल कैसा है, मैं मान लूं कि हाँ भाई ये इसका शकल है। मैं तो तेरे चैनल पे भी गया था, एक वीडियो भी नहीं पड़ी हुई है, बना दे एक वीडियो कि मेरा शकल ये है, मैं देख लूंगा। चलो खैर वो रहने दो, उसका अपना मन था। देखिए अब बाई कैसे करना है, देखिए यहां पे आप जैसे ही 1210 कॉइन डालिएगा, तो 1210 कॉइन डालिएगा तो यहां पे आपको ऑटोमेटिक यहां पे 12,100 रुपया सबमिट ले लेगा। अब इसके बाद यहां पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको इन पे वॉलेट पे सेलेक्ट ऑलरेडी रहेगा, इन पे वॉलेट पे के नीचे जस्ट आइएगा तो यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करते हैं आपको इस स्टेप को पार करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, सिलेक्ट लॉगिन टाइप, यूजर नेम या ईमेल आईडी, पासवर्ड इंटर इस पे करके और लॉगिन कर देना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से सारा कुछ भरने के बाद लॉगिन पे टच कर दीजिएगा। जब लॉगिन पे टच कीजिएगा तो देखिए इस तरीके का एक पेज खुल करके आ जाएगा आपको, जहां पे सारा डिटेल्स दिया रहेगा कि इतना अमाउंट है जिसका आप BM कॉइन खरीदना चाहते हैं। कंटिन्यू के ऊपर टच कीजिएगा तो देखिए इस तरीके का एक पेज आएगा, और यहाँ पे अगर यहाँ पे मेरा क्यों लिख रहा है कि सॉरी योर वॉलेट अमाउंट इज इनसफिशिएंट, मेरे पास वॉलेट में उतना पैसा नहीं था, मैंने एक डेमो वीडियो के रूप में दिया था जो आप लोगों के लिए बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पैसा रहेगा और आपका सबमिशन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको चेक कहाँ करना है, तो देखिए इसी पेज पे डैशबोर्ड पे फिर से जाना है आपको, और डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे लिखेगा आपको टोटल क्वाइंस, तो टोटल क्वाइंस के ऊपर जाना है, और यहाँ से देखिए आपको टोटल क्वाइन यहाँ पे दिख जाएगा। मेरा पहले से मैंने 200 क्वाइन ले करके रखा है, बहुत पहले मैंने पैसे ट्रांसफ़र करके लिए थे तब का है। यहाँ पे मिल जाएगा आपको 1210 क्वाइन, नंबर्स ऑफ क्वाइंस में लिख जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपको टोटल क्वाइन खरीद लेना है। अब पूरे वीडियो के एंड में मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर मेरे चैनल के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। एटलीस्ट लाइक तो कर दीजिए, डिजर्व इतना तो जरूर डिजर्व करता हूं, तो लाइक जरूर कीजिए। और 8 बजे ठीक मैं आप लोगों से लाइव मिलता हूं कल 8 बजे शाम को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।